हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को जनरल कैटेगरी स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, मैं एक जनरल कैटेगरी स्कॉलरशिप होल्डर हूँ और आज मैं आप लोगों को वो क्राइटेरिया पूरा डिटेल में बताऊँगी इस वीडियो में। तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट यानी कि आपको इंस्टीट्यूट के तरफ से पता चलता है आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ के इंस्टीट्यूट से ही आपको पता चलेगा। इसका कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आता है, आता भी है तो वो इंस्टीट्यूट से ही आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़, इसमें क्राइटेरिया क्या देखा जाता है, रैंक ऑफ CGPET, PPHT, PPT, PAT अदर एग्ज़ाम्स। आपने जो भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे उसका रैंक देखा गया था मेरे टाइम में, बट इस समय आप लोग जैसे कि जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है आप लोगों का, तो आप लोगों का 12th का परसेंटेज देखा जाएगा क्योंकि और कोई क्राइटेरिया है ही नहीं देखने का। और अभी जैसे कि काउंसलिंग भी चल रही है आप लोग की, तो 12th का परसेंट ही देख रहे हैं, तो आप लोग का इस बार भी 12th का परसेंट ही देखेंगे। अब उसके बाद आता है कि आपके फादर की सैलरी लेस देन 2.5 होना चाहिए, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा अगर है जनरल कैटेगरी में तो आप एलिजिबल नहीं है, इसके लिए भी ये सेम क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद एक चीज़ बताना चाहूँगी, नॉट फॉर ऑल। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, अगर आपने देखा होगा तो वो CG स्कॉलरशिप का जो वीडियो है उसमें मैंने ये दिखाया था कि अप्रॉक्स ST SC OBC के सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। मैंने एक पूरी वीडियो में दिखाया है, बट ऐसा जनरल कैटेगरी में नहीं होता है। मतलब उनका एक क्राइटेरिया रहता है। सपोज करिए आपने एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप और आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, तो सपोज करिए उन्होंने कहा है कि वो 20 स्टूडेंट्स को लेंगे, तो पहले से ही वो एक्स्ट्रा जो आपके कॉलेज वाले होते हैं या फिर आपके जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो पहले से ही आपको ज़्यादा में सेलेक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स को, फिर उसके बाद पहले इनका ये 30 स्टूडेंट्स किस बेसिस पे सेलेक्ट हुए होंगे कि उनका रैंक अच्छा होगा या उनका परसेंट अच्छा होगा 12th में। फिर उसके बाद इनके फादर की सैलरी देखी जाएगी, और अगर फादर की सैलरी देखेंगे तो सपोज करिए 25 स्टूडेंट्स को मिल रहा होगा, बट पहले से ही मेंशन है जो नोटिफिकेशन आए कि 20 लोग को लेंगे कंप्यूटर साइंस में, तो बाकियों को हटा देंगे और सिर्फ 20 को ही लेंगे, ऐसा रहता है इसमें। मतलब ये सबके लिए नहीं होता है। फिर आपके फादर प्राइवेट में है या गवर्नमेंट जॉब में, डजंट मैटर, आप एलिजिबल हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। एंड दूसरी चीज़, ये आपको कब पता चलेगी, जब आप सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में होंगे या सेकेंड ईयर या मीन थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में होंगे, तब आपको पता चलेगा। तब तक आप फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस जो है पे कर चुके होंगे, बट जैसी स्कॉलरशिप आती है तो आपका जो फ़ीस आपने पे किया है कॉलेज में वो आपको कॉलेज वाले रिफ़ंड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था कि मैंने भी पहले फ़ीस पे किया था, फिर उसके बाद मुझे थर्ड सेमेस्टर का भी मैंने फ़ीस पे कर दिया था। फिर मुझे थर्ड सेमेस्टर के लास्ट में पता चला था कि मतलब स्कॉलरशिप आ गई है, तो फिर मुझे पूरा फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दिया गया था। और फिर मैंने 4 ईयर की जो फ़ीस है वो एक साथ वो लोग नहीं लेते हैं, सेमेस्टर वाइज ही लेंगे। और आपको मतलब 4 ईयर या 3 ईयर की जो है उसमें आपको ऑड सेमेस्टर में पे करना पड़ता है पूरे ईयर का। यानी कि सपोज करिए आपने 3 ईयर की अगर कोर्स कर रहे हैं और इसमें आपका 6 सेमेस्टर है, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में आपसे 1 ईयर की फ़ीस जो है वो ले लेंगे। मतलब एक साथ वो नहीं लेंगे अगर आपकी फ़ीस कम भी होती है तो। बट ये ध्यान रखिएगा ये इस टाइम ही पता चलता है मोस्टली। वैसे सेकेंड सेमेस्टर में पता चल जाता है, बट अगर लेट होता है तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पता चलता है। फिर आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, चेक द नोटिस बोर्ड रेगुलरली। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मेरा भी नाम आया था तो मुझे नहीं पता था, मतलब मैंने अपने सीनियर से सुना था कि हाँ कोई फ्री सीट होता है, मतलब फ़ी जो है वो कंसेशन होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा नाम आया हुआ है। तो मेरे क्लासमेट है थी जो जिसने मुझे बताया था, जब एक दिन मेरे पास बचा था लास्ट डेट डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, तब मुझे पता चला था कि मेरा नोटिस बोर्ड में नाम आया है और मुझे स्कॉलरशिप में मतलब मिलना है, इसलिए नाम है। तो इसलिए आपको यही कहूँगी कि नोटिस बोर्ड आप चेक करते रहिए। नोटिस बोर्ड भी 2 जगह पे होता है, एक तो आप जिस फ्लोर में पढ़ रहे हैं वो
उस फ्लोर में सेमेस्टर का होता है नोटिस बोर्ड, या फिर एक जो चेयरमैन के ऑफिस के बगल में होता है, तो दोनों में से किसी भी जगह पे आ सकता है। तो आप रेगुलरली नोटिस बोर्ड चेक करते रहिए, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा चेयरमैन और जो डायरेक्टर्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल सर होते हैं, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो उसके रिगार्डिंग, अगर ये तो सिर्फ एक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बता रही हूँ, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस बोर्ड में ही डिस्प्ले मिलती हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होती है। बाकी जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो आपका तो डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाता है, इंजीनियरिंग का बता रही हूँ, तो उस समय आपका मतलब डिपार्टमेंट वाइज फिर आपको नोटिस बोर्ड में देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये टिप्स दूंगी कि आप नोटिस बोर्ड रेगुलरली चेक करते रहिए, क्योंकि कब ये नोटिस आ जाए या फिर कब कौन सी इंपॉर्टेंट नोटिस आपको वहाँ पे आपसे मिस हो जाए। जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, मेरा ये फैक्ट है कि लास्ट के सिर्फ एक दिन बचे थे, तब मुझे मेरे क्लासमेट के थ्रू मुझे पता चला था कि मुझे मेरा स्कॉलरशिप में नाम आया। फिर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे, बस आपका स्कोर कार्ड लगा था और सैलरी शीट लगी थी। तो सैलरी शीट एक फाइनेंशियल ईयर का बनाया जाता है, जो आप अगर प्राइवेट में है तो वो एक दिन में बना के दे देते हैं, गवर्नमेंट में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बाकी स्कोर कार्ड मांगा गया था, तो स्कोर कार्ड की जगह अब आप लोग का 12 का मार्कशीट मांगेंगे, बस यही है। और लास्ट थिंग, हायर रैंक होल्डर को भी एलिजिबल रहते हैं ये। अब ये किस तरीके से कह रही हूँ, ये एग्जाम्पल दे के बताना चाहूँगी आपको कि सपोज करिए एक मैकेनिकल ब्रांच है और एक यहाँ पे आपका समझ लेते सिविल ब्रांच है। तो सपोज करिए मैकेनिकल रैंक में जो ओपनिंग रैंक होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अब आप तो इजीली समझ चुके होंगे, काउंसलिंग हुआ है तो ओपनिंग रैंक सपोज करिए मैकेनिकल में आपका 10,000 से ही स्टार्ट हुआ है और जो क्लोज हुआ है 20,000 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहा गया है कि 20 लोगों को लेंगे, तो ये 10,000 वाले जो है स्टूडेंट है वो फर्स्ट रैंक हुआ मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पे हायर रैंक भी एलिजिबल है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और सपोज करिए सिविल एक ब्रांच है, सिविल ब्रांच में स्टार्टिंग रैंक 300 से स्टार्ट है और क्लोजिंग रैंक 800 पे हो गया है। तो इसका जो हायर रैंक है वो क्या हुआ, 300 हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो 300 पे है उसका रैंक, और वो भी एलिजिबल है उस स्कॉलरशिप के लिए। मतलब मैं आपको सिर्फ ओवरऑल ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस ब्रांच या जिस डिपार्टमेंट में या फिर जिस भी कोर्स के लिए कर रहे हैं, वहाँ का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक कितना है ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 80 से 90% वालों को ही लेंगे। वहाँ पे आपने जिस भी कोर्स के लिए लिया है एडमिशन, उस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स ने, मतलब जनरल कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टार्टिंग और क्लोजिंग रैंक क्या है वो देखेंगे, फिर उस हिसाब से फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी। तो ये सिर्फ नॉर्मल सा प्रोसेस है। जैसे कि अभी आप सीजी स्कॉलरशिप में फील कर रहे हैं, तो उसमें आप देखे होंगे कि आपसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, बैंक अकाउंट वगैरह तो इसमें नहीं मांगते हैं, क्योंकि आप जो कॉलेज में जो फीस पे की होते उस समय तो आप बैंक अकाउंट देते ही है, नहीं भी देते तो वो उस समय आपसे लेंगे, अगर आपसे नहीं लिया गया है तो उस समय जब फीस रिफंड करने के लिए आए, मतलब आपका नोटिस में नाम आएगा, तो आपको आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेंगे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले होंगे। फिर उस समय आपका फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा, और उसके बाद बस आपको पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिला है, तो आपको फ़ीस बस पे करनी रहेगी एवरी ईयर या सेमेस्टर वाइज, जैसा आपको कॉलेज इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यही ये सिंपल सा प्रोसेस है जनरल कैटेगरी स्कॉलरशिप का, जो कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने टाइम में नोटिस की है, इसलिए मैं आपको पूरा इस डिटेल में बता रही हूँ। और मैं सिर्फ बताना चाहती थी इसलिए मैं बताई, क्योंकि मुझे भी ये पता है इस चीज़, ये बहुत ज़्यादा मैं जानती हूँ कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उनको फ़ीस पे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो। क्योंकि इंजीनियरिंग की आज की डेट में फ़ीस अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो 40,000 अप्रॉक्स तो है ही। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया है डिटेल में समझाने की कोशिश की है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशंस है जो मैं आपको लाती रहूँगी। क्योंकि एक चीज़ और इस वीडियो में कहना चाहूँगी मैं, कि मैंने जो आप लोगों को अटेंडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है ये कहा था, शायद आप लोग उसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जब आप कॉलेज पे जाएंगे
तब आपका अटेंडेंस काउंट होगा, और आपका अगर शॉर्ट अटेंडेंस होता है तब आपको पता चलता है, और अटेंडेंस अगर अच्छा है तो सेशनल भी अच्छा जाता है। इससे रिलेटेड भी एक मैं वीडियो आगे कोशिश करूँगी बनाने की, कि जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि आपका अटेंडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अटेंडेंस इक्वल टू सेशनल। डायरेक्ट सिर्फ मैं यही बताना चाहती हूँ। ओके, सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए मैं ऐसे ऐसे और बहुत से वीडियोस लाऊंगी आपके लिए, जो आपके लिए ज़रूरी होंगे। थैंक यू सो मच।